मेरा नाम जी राय राशिद है और हम लोग पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम यूएनडीपी के तावन से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम इधर एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज करा रहे हैं, जो कि हमारा एक क्राइम एनालिटिक्स एंड स्मार्ट पुलिसिंग का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अच्छा, उन सिस्टम्स में जो हमारे कोर सिस्टम है वो 4 सिस्टम हैं। सबसे पहला हम एफआईआर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, दूसरे सिस्टम को हम कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और तीसरे सिस्टम को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और फोर्थ वन हमारा जो है वो है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस। अच्छा, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमने 3 सिस्टम पे फोकस की है। पहला पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम या एफआईआर मैनेजमेंट सिस्टम। ये ट्रेनिंग हम आज आपके सामने गिलगित पूरे गिलगित के एसएचओ तशरीफ़ लाए हैं। इनमें फ़ीमेल एसएचओ भी हैं, मेल एसएचओ भी हैं। हमने इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाई है, जिसका पर्पज़ अल्टीमेटली ये है कि ये लोग मैनुअल से कंप्यूटराइज सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अवाम को जो एफ़आईआर दर्ज कराने में मुश्किलात आती हैं, जो उनको एफ़आईआर की कॉपी लेने में मुश्किलात अवेलेबल होती हैं, वो सारी एब्सोल्यूट हो जाएंगी। और ये एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड होगा। ये इनके एस डी पी ओज़, एस पीज़, और उससे ऊपर अगर हम बात करें डी आई जीज़ और प्लस आई जी लेवल तक ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और सेकेंडली सबसे जो पेनफुल एरिया था इधर गिलगित बल्तिस्तान में, वो था कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। इधर कोई यूनिफाइड कंप्लेन का सिस्टम अवेलेबल नहीं था आज से पहले। हमने इधर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के तावन से लॉन्च किया है, जिसमें फ्रंट डेस्क बना दिया गया हर थाने में। अब कोई भी कंप्लेनेंट, वो बेशक मेल है, वो बेशक बच्चा है, वो बेशक फ़ीमेल है, वो फ्रंट डेस्क पे जाएं, अपनी कंप्लेन नोट करवाएं। कंप्लेन नोट करने के फौरी बाद ही उनको एक सिस्टम जनरेटेड कंप्लेंट की स्लिप प्रिंट करके दे दिया। अब वो जो स्लिप है वो ट्रैकेबल है। उसका जैसे जैसे स्टेटस अपडेट होता है, यानी उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसका कंक्लूजन निकला है, वो सिटीज़न उस पर अपडेट रहेगा। और इसके अलावा हमने इधर एसएसपी तनवीर साहब ने इसमें स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, होटल आई का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। इस टाइम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जितने गेस्ट हाउसेज हैं, जितने होटल्स हैं, उधर होटल आई का सिस्टम फुली फंक्शनल है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कोई चेक इन करता है किसी होटल गेस्ट हाउस में, उसकी एंट्री की जाए, ताकि उसमें हम होटल मानकाल को भी सिक्योर करें, और अगर कोई ऐसा मुलजिम या मुजरिम उसमें चेक इन करे तो उसकी निशानदही भी की जा सके। तो इस तीनों जो सिस्टम्स हैं, इन पे आज हमारी ये ट्रेनिंग जारी है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आतिफ अब्बास साहब, हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं शाहिद नसीम साहब, वो इसमें, और इंक्लूडिंग मी, हम तीनों मिलके आज फुल फ्लैज ट्रेनिंग अरेंज की है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा गिलगित पुलिस और इनके लोगों पर। हम उम्मीद करते हैं कि गिलगित के लोग सेफ रहें और साउंड रहें। ये है कि हमारे सिस्टम में कई ऐसे क्राइम सीन, कई ऐसे इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो जिंदगी में शायद पहली दफा होते हैं, और उनके लिए एविडेंस, ये टाइम के मुताबिक आते हैं, और लोकेशन सर जिस टावर से हम कॉल करते हैं सर ये भी आते हैं, और मोबाइल हम यूज़ करते हैं उसका सीरियल नंबर सर, तो ये हमें मिलते हैं। और टावर सर, जिस टावर से, वो टावर की किस साइड से हम कॉल कर रहे हैं, सीमित सर, ठीक है, ये हमें सीडीआर से मिलता है सर। और क्या क्या करते हैं ज़्यादा पता तो नहीं है सर, कुछ पता है। और ये ट्रेनिंग जो है क्राइम सीन मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ऑटोमेशन और मुख्तलिफ जो क्रिटिकल थीम्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से सीनियर एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और जीबी पुलिस के जो पुलिस स्टेशन बेस्ड स्टाफ है उनकी यहाँ पे एक ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि क्योंकि जीबी पुलिस ने एक ऑटोमेशन का इनिशिएटिव लिया हुआ है, और प्लान ये है कि आइंदा कुछ सालों में तमाम पुलिस स्टेशनों का जो निज़ाम है इसको ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं, फ़ाइलों का जो सिस्टम है इसको ख़त्म हो और एक ऑटोमेटेड सिस्टम से पुलिस का निज़ाम चले। और उसी ट्रेनिंग के लिए यूएनडीपी रूल ऑफ़ लॉ प्रोग्राम जीबी पुलिस को सपोर्ट कर रही है। मैं थोड़ा आपको यूएनडीपी के रूल ऑफ़ लॉ प्रोग्राम के बारे में बताऊं कि ये पिछले 10 साल से यूएनडीपी ये प्रोग्राम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रही है। शुरू में ये केपी में था, और 2019 से पाकिस्तान के तमाम रीजन्स तक इसको एक्सटेंशन दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में जो पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक रूल ऑफ़ लॉ का हम एक रोड मैप बनाएं,
رول آف لا روڈ میپ باقی صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے بھی بنایا ہوا ہے، جس میں حکومت جو رول آف لا کرمنل جسٹس سیکٹر ہے یہاں پہ ریفارمز کے لیے کرٹیکل ایریاز کو اور ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اور اس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریفارم کا پروسیس اسٹریم لائن ہوتا ہے کہ کون سی قوانین میں ہمیں ترامیم کرنی چاہیے، کون سے ادارے بنانے چاہیے، کون سے اداروں کو مزید مستحکم کرنا چاہیے، کس طرح کی ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ یہ جو کرمنل جسٹس کے ادارے ہیں جس میں عدلیہ ہے، جس میں آپ کے پولیس ہے اور باقی جو ادارے ہیں، کہ ان کی سروس ڈیلیوری بہتر ہو. جب سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی تو تبھی ان اداروں پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ انہینس ہو جائے گا. اور اسی طرح UNDP رول آف لا کا یہی ایم ہے کہ اسی طرح کا ایک رول آف لا روڈ میپ گلگت بلتستان کے لیے بھی بنایا جائے، اور اس سارے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے CM سیکریٹریٹ میں ایک رول آف لا ڈیلیوری یونٹ بھی قائم کیا گیا ہے جو کہ سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی میں بیسڈ ہے، اور اس سارے پروسیس کو وہ اوورسی کرتے ہیں. اور ہماری یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں انشاءاللہ رول آف لا روڈ میپ بھی گورنمنٹ منظور کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا ڈیلیوری یونٹ بھی انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. اس جو رول آف لا روڈ میپ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی کی. چیف کورٹ کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ ججز کی ٹریننگز بھی یہاں پہ کرائیں. اسی طرح پولیس کی یہ ایک ٹریننگ ہے، اور سینٹرل پولیس آفس میں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا جس کے ذریعے جو CPO ہے دیٹ ہیز بین ورچولی کنیکٹڈ with all police stations and offices in گلگت بلتستان، اور کافی ساری میٹنگز اور کانفرنسز ابھی ورچوئل مینس کے تھرو ہو رہی ہیں. تو UNDP رول آف لا پروگرام جو ہے جی وہ ایم کرتی ہے قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف تک رسائی کے لیے، اور ان چیزوں کے لیے جو اپروچ ہے اس میں یہ ہے کہ پالیسی ریفارمز کی جائیں، اداروں کی استعداد کو تھرو ٹریننگ اور دوسری جو کیپیسٹی کی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ذریعے اس کو بڑھایا جائے، اور تیسرا یہ کہ مقامی لوگوں کو امپاور کیا جائے، ان کو ان کے حقوق کے بارے میں، اوبلیگیشنز کے بارے میں وہ اویئر ہوں. اور جب سروس ڈیلیوری انہینس ہوگی اداروں کی، جب لوگ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گے تو رول آف لا بھی اسٹرینتھن ہوگا اور انصاف تک رسائی بھی آسان ہوگی. اس موقع پہ میں گلگت بلتستان گورنمنٹ اور گلگت بلتستان پولیس دونوں کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا. بہت ہی ایک کین انٹرسٹ ہے GB گورنمنٹ کا ریفارمز کے حوالے سے، اور رول آف لا کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دے ہیو بین ویری سپورٹیو. اور اسی طرح گلگت بلتستان پولیس بھی انٹرنیشنل جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، جو UN ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی سکسیزفلی کنکلوڈ ہوگا، اور مزید اس طرح کے پروجیکٹس اس ریجن میں آنے کی امید بھی ہے.